हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ कप्स। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खोए हुए हैं, मैसेजेस बार बार पढ़ रहे हैं। अब तक आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन मैसेज के ज़रिए हुआ है, ये उन पलों में खोए हैं। कहीं ना कहीं सपनों की दुनिया ज़्यादा है, और अगर इनकी किसी बात की वजह से आप उनसे नाराज़ होके बैठे हैं तो ये आपसे सॉरी कहने के बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब सॉरी भी ये मैसेज के ज़रिए ही कहना चाहते हैं। जैसे ये हार्ट शेप का कुछ मैसेज यहाँ पे लेटर में कुछ सेंड करने की कोशिश कर रही है, वैसे ही आपके जो पर्सन है वो आपको मनाने की कुछ कोशिश करना चाहते हैं। नेक्स्ट है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बेसब्री से इंतज़ार है उनको आपकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन का। मतलब आपके दिलो दिमाग में फ़िलहाल क्या चल रहा होगा ये तो वो सोच ही रहे हैं। जैसे उनके मन में कुछ रोमांटिक बातें चल रही है, वैसे ही आपकी हालत क्या हो रही है। मतलब अगर किसी स्पेसिफिक दिन का आप इंतज़ार कर रहे हैं, फ़िलहाल आज आप मिलने नहीं पा रहे हैं, तो ये जो घड़ियाँ है इंतज़ार की, वो उनके सब्र का इम्तिहान ले रही है। अगला कार्ड है द वर्ल्ड का। एक सर्कल से निकल के दूसरे सर्कल में पहुंचना चाहते हैं, मतलब साइकिल के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे फ़िलहाल बैचलर लाइफ ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आगे के फ्यूचर के बारे में जब ये सोचते हैं, अपने साथ किसी को काउंट करते हैं, तो वो जो सफ़र होगा वो कितना ज़्यादा अच्छा होगा, क्या क्या करना है ज़िंदगी में, कितना घूमना फिरना है, दुनिया कितनी बदल जाएगी, ऐसी कई सारी ड्रीमी बातें उनके मन में चल रही हैं। फिर है टू ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। आपके साथ उनका जो रोमांटिक रिलेशनशिप है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ये खोए हैं। आप दोनों ने अब तक साथ में जो भी पल बिताए हैं, ये उन पलों को याद करके आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आपके साथ मिलके समय बिताने का भी इनका काफ़ी ज़्यादा मन है। फिर है फोर ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिलहाल ये अपने दिलो दिमाग से जो डर है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सिंसियरली आने वाले फ्यूचर को लेके भी सोच विचार चल रहे हैं, और अपने आप कह सकते हैं कि इर्द गिर्द के हालात की वजह से अगर ये ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसके लिए क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब आने वाले फ्यूचर को लेके मन में कई सारी बातें हैं, और ये चाहते हुए भी अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कंट्रोलिंग इश्यूज चल रहे हैं, तो उससे निकल के कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इनके मन में उथल पुथल चल रही है। फिर है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में उनको अब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी वजह से तो उनके हाथ से हमेशा मौके चले जाए हैं, और ये वो आने वाले साल में नहीं करना चाहते। मतलब जो भी उनके सामने एक अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने खो दी है, उन बातों को उनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस फील हो रहा है, और दुख भी हो रहा है कि मुझे ज़िंदगी की तरफ से ये सब मिल रहा था, लेकिन किसी वजह से मैं वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाया, या फिर उस अपॉर्चुनिटी की वजह से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा दुख भी लग रहा है अपने ज़िंदगी को लेके। फिर है नाइन ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। अब इन्होंने जैसे सोच लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो अपनी जो विशेष है वो
पूरी करके ही रहेंगे। और साथ ही साथ अपने बेचैन दिल को सुकून दिलाने के बारे में भी इनके मन में चल रहा है। और सुकून किस बात का, तो अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, डिवाइनली ये आपको अपना मान चुके हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए अब ये पर्सन तैयार है। जैसे ये दो कपल के बीच में छोटा सा बच्चा है और ये बताता है कि इनकी अपनी एक छोटी सी फैमिली है, वैसे ही आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सपनों में खोए हुए ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी फैमिली स्टार्ट करने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। मतलब लव रिलेशनशिप को नाम देना चाहते हैं, जैसे आप कह सकते हैं शादी को लेके सीरियस कमिटमेंट का इशू भी इनके मन में चल रहा है। रिस्टोर का कार्ड बताता है कि आप दोनों के बीच में अगर किसी वजह से थोड़ी सी दूरियां आ गई है तो दोबारा ये उस रिश्ते में पैशन लाना चाहते हैं, प्यार को दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाने की इनकी चाहत है। नेक्स्ट है पैशन। आज भी ये पर्सन आपको कितना ज़्यादा मिस करते हैं, इनके दिल में आपको लेके क्या क्या जज्बात है, वो पैशनेटली आपके सामने बातें रिवील करना चाहते। कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर समझाना चाहते हैं कि उनके दिल में आज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। फिर है प्रोटेक्शन। दुनिया से जैसे आपको बचाना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो अपने पर्सन के ऊपर आँच नहीं आने दूंगा, या फिर उसको किसी की बातें मेरी वजह से ना सुननी पड़े, ये सभी बातें भी उनके मन में चल रही है। साथ ही साथ विजडम का कार्ड बताता है सूझबूझ के साथ इस बार ये कदम उठाना चाहते हैं, मतलब कोई भी गलती नहीं करने वाले, इस बार उन्होंने सब कुछ प्लान करके रखा है। सेल्फ लव का कार्ड बताता है कि खुद के बारे में अगर सोच नहीं रहे थे, काफ़ी वक्त से कामकाज में ही बिजी थे, तो थोड़ा सा मी टाइम अपने साथ स्पेंड कर रहे हैं और इसीलिए शायद अपने दिल की विशेष भी उनको काफ़ी कुछ समझ में आ रही है। रिजॉइस का कार्ड बताता है अपनी धुन में ज़्यादा खोए हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी इर्द गिर्द की परेशानियों को साइड में रख के अपने छोटे से दिल के बारे में सोच रहे हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कुछ इमोशंस इनके ऊपर थोड़ा सा हावी भी हो रहे हैं। फिर है स्पिरिट। एंजल से दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो वो स्पिरिट गाइड्स आप दोनों के रिश्ते को प्रोटेक्शन दे और कहीं ना कहीं रिश्ते में अगर दूरियां आ गई हैं तो दूरियां मिटा के दोबारा ये रिश्ता मजबूत बने। ट्रैवल का कार्ड बताता है कि फिलहाल तो ये छोटी सी स्नेल जैसा अपनी जर्नी को काउंट कर रहे हैं, जैसे ये अपने स्पीड से आगे बढ़ रही है, पता नहीं ये कब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी, लेकिन जर्नी तो फिर भी इसकी भी अपनी है। वैसे ही आपके पर्सन ज़िंदगी के सफ़र को लेके सोच विचार कर रहे हैं कि दुनिया के मुकाबले मेरा भले ही सफ़र थोड़ा सा स्लो है, लेकिन मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ना चाहता हूँ, तो अपने आप को आगे बढ़ने के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब ज़िंदगी में मूव ऑन होने का भी इनका ख्याल है। गेट फ्रेश इनसाइड। कुछ तो आइडिया दिलो दिमाग में ऐसी चल रही है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आगे के रास्ते को लेके प्लानिंग कैसे करनी है या फिर रास्ते को कैसे अपने मंजिल तक लेके जाना है, ये सभी बातें भी उनके मन में आ रही हैं। वंस बिटन ट्वाइस शाय। तो कुछ ऐसे सबक उन्होंने सीख लिए हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि गलतियां अब दोहराने का इनका बिल्कुल भी मन नहीं है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेके ये अपनी ज़िंदगी के आगे के सफ़र के बारे में भी प्लानिंग कर रहे हैं। स्पीकअप का कार्ड बताता है कि कम्युनिकेशन चाहते हैं आप। अगर खामोश बैठे हैं तो आपको यही कहना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी मन में हो, लड़ना हो, झगड़ना हो, प्यारी बातें हो, कुछ भी हो, लेकिन बात तो करो, खामोश मत बैठो। तो ये जो आपकी खामोशी है वो उनको सता रही है, इसलिए आपको यही कहना चाहते हैं कि तुम बातचीत तो करो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, तुम बस अपनी बात कहो। गिविंग टू मच एंड नॉट गेटिंग इनफ इन रिटर्न। काफ़ी कुछ ज़िंदगी के लिए एफर्ट देते आए हैं, लेकिन बदले में ज़िंदगी की तरफ से उनको वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा जो ये चाहते हैं। तो थोड़ा सा अपनी अब तक की जर्नी को लेके ये सैड भी है। जैसे कि हमने अपॉर्चुनिटीज़ को लेके भी देखा कि इनको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ इनके सामने आई थी, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने का मौका नहीं मिला, हाथ से वो मौके चले जाते गए और ये कुछ भी नहीं कर पाए। तो इसलिए अब इस बार वो वैसी गलती नहीं करना चाहते। विथ पैशन एंड परसेवरेंस यू कैन अचीव योर ग्रेटेस्ट ड्रीम्स। तो अब जो भी सपने हैं उनको पैशन के साथ पूरा करने का इन्होंने एक मंसूबा बना लिया है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए इस बार ये अपने सपने पूरे करने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, ये जैसे उनकी जिद ही है। डिसएग्रीमेंट्स आर ओनली टेम्पररी, थिंग्स विल इम्प्रूव। दोनों के बीच में अगर कुछ बातें
मिसमैच हो रही है, आप कुछ और चाहते हैं, ये पर्सन कुछ और चाहते हैं, इस वजह से अगर बातचीत का सिलसिला थोड़ा रुका हुआ है तो ये आपको यही कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ टेम्पररी है, हमेशा के लिए हम दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम नहीं रहने वाले, हम दोनों मिलके प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं, साथ ही साथ दोनों मिलके रास्ता आगे का तय कर सकते हैं। जैसे ये दोनों एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी पहाड़ चट्टाने वगैरह है, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन भी आपका साथ चाहते हैं। यू कांट ऑलवेज गेट वॉट यू वॉन्ट, ये बात तो उनको पता चल ही गई है कि ज़िंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ चाहता रहता है, हमारी विश लिस्ट कभी कंप्लीट होती है ऐसा नहीं है, लेकिन चाहते तो दिल में फिर भी होती है। तो उन चाहतों के पूरा ना होने के बाद थोड़ा सा मन में निराशा आ जाती है और थोड़ा सा इंसान सैडनेस की एनर्जी में पहुंच जाता है कि ये क्यों नहीं हुआ, मुझे वो क्यों नहीं मिला। तो हमेशा हम जो चाहते हैं वो वैसा ही रिज़ल्ट हमें मिलेगा या मिलता है ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम विश करते रहते हैं। और जैसे विश लिस्ट भी बदलती रहती है वैसे ही डिसीजन भी कई बार चेंज करने पड़ते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कुछ और सोचते हैं। तो यहाँ पे भी ये आपको यही समझाना चाहते हैं कि पिछले साल अगर आपने कुछ प्लानिंग किया था उसके मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिला है तो कोई बात नहीं हो पाया वो सक्सेसफुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे के प्लान सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो कुछ ना कुछ आगे के फ्यूचर को लेके दोबारा आपके साथ बातचीत करके मसले सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और फाइनल है टेक अ ब्रीदर, थोड़ा सा सुकून चाहते हैं ज़िंदगी में। जैसे ये पेड़ के नीचे बैठ के कुछ किताब पढ़ रही हैं, एक अकेलेपन में जो वक्त बिता रही है वो भी इसके लिए काफ़ी कुछ मेडिटेशन के जैसा ही है। वैसे ही आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन भी कुछ प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर को लेके, और कहीं ना कहीं अकेलेपन में बैठ के आपकी यादों में खोए हुए होने की वजह से आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।